मूवी के स्टार्ट में हमें सैम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस टाइम अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ होती है। और जब सैम काम में बिजी होती है तो उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और कहती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे बेड के नीचे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। तब ये सुनकर सैम उसके रूम में जाकर उसके बेड के नीचे से चेक करती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। सैम उसे कहती है कि देखो कुछ नहीं है, तो इसीलिए तुम आराम से सो जाओ। उसे सुलाने के बाद वो खुद भी सोने के लिए चली जाती है। रात को सैम जब सो रही होती है तो उसके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे सैम की आंख खुल जाती है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर एक लेडी होती है जो इससे हेल्प मांग रही थी। वो लेडी कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा फोन भी डेड हो गया है, तो क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ? तो सैम फौरन इसे वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि इसे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी सैम की छोटी बहन भी बाहर आ जाती है, जो बताती है कि अभी अभी मैंने किसी की आवाज सुनी है। तभी सैम देखती है कि एक आदमी उनके घर पर बैठा हुआ है। तब ये देखकर वो डर जाती है और वो अपनी बहन को लेकर एक रूम में छुप जाती है। असल में वो लेडी और ये आदमी कपल थे और दोनों किलर कपल थे, यानी लोगों को वो किडनैप करके या फिर कैप्चर करके इन्हें मार देते थे। और यहाँ पर भी वो इन दोनों सिस्टर्स को किडनैप करने ही आए थे। इनमें जो लेडी होती है उसका नाम डेनिस था। डेनिस का हस्बैंड उसके रूम में घुसकर इन्हें ढूंढने लगता है और वो दोनों बहनें तो बेड के नीचे छुपी हुई थीं। लेकिन तभी डेनिस का हस्बैंड इन्हें देख लेता है और इन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब सैम को होश आती है तो वो खुद को एक गाड़ी की डिग्गी में पाती है, क्योंकि वो किलर कपल इन्हें किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे थे। सैम को वहां पर एक रॉड मिलता है जिसकी मदद से वो खुद को आजाद करती है। फिर वो इस रॉड को इस गाड़ी के टायर पर मारती है, जिससे गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तब डेनिस का हस्बैंड डिग्गी खोलता है तो सैम रॉड से इस पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। फिर वो आदमी डेनिस को इसका पीछा करने के लिए कहता है, तो इसीलिए डेनिस उसका पीछा करने लगती है। सैम जो कि ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है और जब डेनिस वहां पर आती है तो सैम उसके सर पर भी रॉड दे मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है। बदले में डेनिस भी उसे नाइफ से स्टैब करती है और वो चाकू इसके पेट पर लगता है। उसके बाद सैम वहां से भाग जाती है। इसकी इंजरी से काफी ज्यादा खून बह रहा था और तभी वो डेनिस के हस्बैंड को देखती है, जो कि इसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। डेनिस का हस्बैंड अब उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो इसे नहीं पकड़ पाता। तब भागते भागते सैम अचानक से एक डिच पर जाकर गिर जाती है, जिससे वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर वो किसी तरह करके इस डिच से बाहर आकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो घूम के दोबारा वहीं पर आ गई है जहां उसने डेनिस को मारा था। इसे कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ जाती है। चलते चलते वो एक रोड तक पहुंच जाती है जहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था, जिससे उसे पता चलता है कि करीब ही इसे कोई हेल्प मिल सकती है। उसके बाद सैम आगे बढ़ जाती है और इसे घर दिखाई देता है। वो दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तब ये देखकर सैम घर के अंदर चली जाती है और मेडिसिन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी इस घर का एक दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन सैम इसे इग्नोर कर देती है, ये कहते हुए कि शायद वो हवा से बंद हुआ होगा। तभी अचानक से उस घर में रहने वाले लोग बाहर आ जाते हैं और जब सैम देखती है कि वो फैमिली कौन है तो इसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेनिस और इसके हस्बैंड हैं, यानी कि वो जिनसे वो भाग रही थी उन्हीं के घर में वो इस वक्त मौजूद थी। ये देखकर सैम डर जाती है और जल्दी से जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में कोई बातें करने लगते हैं। इनकी बातों के बीच डेनिस के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो डेनिस को धमकी देकर वहां से चला जाता है। और जब डेनिस का हस्बैंड एक जगह पर खड़ा होता है तो सैम इसकी नजरों से बचती हुई स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है, जहां दीवार पर एक होल होता है और उसी की मदद से सैम सब कुछ देख पा रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि इन लोगों का दोस्त था। सैम इस स्टोर रूम में पड़े हुए सामान को चेक कर रही थी, जहां इससे बहुत सारी लड़कियों का सामान और आईडीज मिलती हैं। ये देखकर सैम को पता चल जाता है कि इस कपल ने इससे पहले भी और लड़कियों को कैप्चर करके मार दिया है। वहां पर सैम को एक सुई भी मिलती है, जिससे वो अपनी इंजरी को सीती है। रात को वो तीनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और जब इनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो इनका वो फ्रेंड शराब लेने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर इस होल पर पड़ती है और वो सैम की आईज देख लेता है, जिससे सैम डर जाती है। फिर उनका फ्रेंड इन्हें बताता है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है, लेकिन डेनिस का हस्बैंड इस पर यकीन ही नहीं करता, क्योंकि इसे लग रहा था कि इसने इतनी शराब पी ली है। तब इसका फ्रेंड मजाक में ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। तब ये सुनकर डेनिस के हस्बैंड को शक होता है
कि शायद इसे पता चल गया है कि हम लड़कियों को किडनैप करके मारते हैं और स्टोर रूम में इन्हीं की चीजें पड़ी हुई हैं। तभी डेनिस का हस्बैंड इससे पूछता है कि वैसे तुम क्या सीक्रेट जानते हो। तब उसका फ्रेंड इससे कहता है कि छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन डेनिस का हस्बैंड इसकी बात पर बिलीव नहीं करता और वो इसके सर पर रॉड से हमला करके उसे मार डालता है। तब डेनिस इसकी इस हरकत पर इससे काफी नाराज होती है। उधर सैम भी अपनी आंखों के सामने यह सब होता देखकर काफी डर जाती है। लेकिन तभी डेनिस का हस्बैंड एक चेनसा से अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को काटने लगता है। चेनसा की आवाज सुनकर सैम अपने कान बंद कर लेती है। उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद डेनिस का हस्बैंड इसे अपनी गाड़ी में रखता है और इसे फेंकने जाता है। अब सैम इस स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक था। लेकिन तभी सैम को वहां पर मोबाइल की आवाज सुनाई देती है और वो इसे लेकर पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये होती है कि इसे वहां का एड्रेस भी नहीं पता होता। उससे भी ज्यादा मुसीबत ये कि फोन डेड हो जाता है, जिससे कॉल कट जाती है। अब क्योंकि डेनिस का हस्बैंड तो डेड बॉडी को फेंकने गया होता है, तो पीछे से डेनिस घर पर अकेली थी और तभी सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो डेनिस से बचकर भाग रही होती है। सैम की सिस्टर इसे देख लेती है और चिल्लाते हुए इसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डोर लॉक था। अब डेनिस उसकी बहन को पकड़ लेती है और एक नाइफ से इसे मार डालती है। सैम अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को मरता हुआ देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी उसे बचाने के लिए, क्योंकि डोर तो लॉक था। अब सैम पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी अचानक से एक डीमॉन पावर इसके घर में आ जाती है जो डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस को वहां पर कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो डेमोनिक पावर इसे पोजेस कर लेती है। जब डेनिस का हस्बैंड घर आता है तो उसकी वाइफ एक जगह पर खड़ी होती है। तब ये देखकर वो डेनिस से पूछता है कि क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। और जब डेनिस टर्न करती है तो वो देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह रेड हैं, जैसे खून उतर आया हो, और साथ साथ वो इसे स्माइल भी पास कर रही है। लेकिन तभी वो एक नाइफ से अपना गला काट लेती है और मर जाती है। तब ये देखकर डेनिस के हस्बैंड के होश उड़ जाते हैं और तभी डेनिस के हस्बैंड को स्टोर रूम से कोई डेमोनिक आवाज सुनाई देती है, तो इसीलिए वो चेक करने के लिए वहां पर आ जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है तो वो डेमोनिक पावर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। उसके बाद वो एक्स से दरवाजा तोड़ने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा करने जाता है तो डेमोनिक पावर इसे उठाकर नीचे फेंक देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। और जब वो उठता है तो उसके सामने बहुत सारे सोल्स होते हैं और ये इन्हीं लड़कियों की सोल्स थी जिन्हें पहले वो मार चुका था। अब ये सारी सोल्स इससे अपना बदला लेंगी, जो कुछ उसने उसके साथ किया था। उधर सैम की जब आंख खुलती है तो उसे भी एक सोल दिखाई देती है। फिर वो सोल उसका दरवाजा खोल देती है और सैम बाहर आ जाती है। और तभी वो वहां पर अपनी छोटी बहन की डेड बॉडी देखती है, जिसे बहुत ही बुरे तरीके से मारा होता है। तब ये देखकर सैम रोने लगती है। तभी उसके सामने एक सोल आ जाती है। वो सोल सैम को टच करती है और दिखाती है कि तुम तो स्टोर रूम में ही मर गई थी, और अब ये जो बाहर आई है वो तुम्हारी सोल है। और अपनी बहन के बारे में तुम फिक्र मत करो, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ है और बहुत खुश है। वो दोनों अलग ही दुनिया में हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वहां आकर सबकी डेड बॉडीज को उठाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से सैम की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल रेड थीं, जैसे कोई खून हो। असल में बात यह थी कि वो सोल अब उसकी डेड बॉडी में चली गई थी और अब वो इन सभी लोगों को मारेगी जो लड़कियों को किडनैप करके कैप्चर करके मार देते हैं। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।